सर एग्जाम को कैसे हैंडल करूं? सर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सर मैं क्या करूं, सर मुझे टेंशन आ रहा है, शायद मैं 1 महीने में एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। सारे सवालों के जवाब लेके आया हूं और एब्सोल्यूट जवाब लेके आया हूं। 2-5 मिनट निकालिएगा, बाजू में बैठ के वीडियो देखिएगा, बिकॉज अच्छी चीजें कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल होता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे और मैं एग्जाम गाइडेंस के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूं और आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस लेके आया हूं। अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो इस सीरीज में नीचे प्लेलिस्ट में वीडियोस दिया है, कृपया उनको ओपन करके देखिएगा। और आज हम लेने वाले हैं वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर। सबसे पहले थोड़ा सा प्रेशर वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर वर्ड क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर का मतलब यह है कि आप ही का माइंड आप ही के खिलाफ जाके आप ही के खिलाफ वर्क करके ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब यू आर नॉट कंपेटेबल फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। व्हेन योर ओन माइंड वर्क अगेंस्ट यू, व्हेन योर ओन माइंड रिड्यूसेस योर कॉन्फिडेंस, व्हेन योर ओन माइंड ईट अप योर कॉन्फिडेंस और फीड ऑन योर कॉन्फिडेंस, तो जाके आपको एग्जाम का प्रेशर बिल्टअप होगा। अब एग्जाम प्रेशर बिल्टअप होने के मेन रीजन होता है कि भाई साहब आप ओवर थिंक कर रहे हो या आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो अब ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं, उनके रीजंस और उनके सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर आप एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हो, मतलब आप मेहनत बहुत कम कर रहे हो एंड थिंकिंग आप ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आप काम कम कर रहे हो, थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एग्जाम के टेंशन में बैठ के सिर्फ सोच रहे हो मेरे को एग्जाम का टेंशन आ रहा है, हाय मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, हाय मेरा वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, हाय मेरा अकाउंट्स नहीं हुआ, हाय मेरा लॉ नहीं हुआ, और लाइब्रेरी में जा ही नहीं रहे हो समय पे। तो अगर आप ज्यादा सोच रहे हो और कम काम कर रहे हो, जिस शेड्यूल टाइम पे आपने लाइब्रेरी में जाना चाहिए था वो समय पे नहीं जा रहे हो और सिर्फ सोचते बैठ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एग्जाम प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप काम कम कर रहे हो और हमेशा कम करने की वजह से आपकी एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज नहीं होती है और वो ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरफ डाइवर्ट होती है और ऑटोमेटिकली ब्रेन ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंस जाता है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि आप डिसाइडेड समय के ऊपर डिसाइडेड चीजें कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं सवेरे 6 बजे उठ के रीडिंग रूम जाऊंगा, तो आपने 6 बजे रीडिंग रूम चले जाना चाहिए। अदरवाइज होगा कि आप 6 बजे सोचते बैठोगे, फिर 6 बजे सोचते बैठोगे प्रेशर में और 6 बजे रीडिंग रूम नहीं गए, उस प्रेशर में आप फर्दर उसके अंदर एडिशन कर दोगे और आपके लिए वो डिजास्टर बन जाएगा। फिर वो ओवर थिंकिंग कभी स्टॉप नहीं हो सकता। आपने बोला आप 6 बजे रीडिंग रूम जाओगे, एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए कि मैंने टास्क दिया है, ये टास्क मैंने कंप्लीट करना है। मैंने डिसाइड किया मैं 6 बजे रीडिंग रूम जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। मैंने डिसाइड किया मैं 10 घंटा काम करूंगा तो मैं करूंगा। मैंने डिसाइड किया मैं 12 घंटा पढ़ने की कोशिश करूंगा तो मैं करूंगा। ये आपने डिसाइड किया है तो आपने करना जरूरी है। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो इससे आप को खुद का कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि आप दिन का ही टास्क अचीव नहीं कर पा रहे तो आप पूरे 6 महीने का 1 साल का एग्जाम का टास्क कैसे अचीव करोगे? A person who cannot meet the small goals, how can he achieve the big success? छोटे छोटे गोल कंप्लीट नहीं हो रहे और सक्सेस कैसे आएगा? ये सबसे बड़ा रीजन है आधे बच्चों का कि भाई सोचना ज्यादा और काम कम करना। ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है एग्जाम प्रेशर डेवलप होने का कि भाई साहब आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो। अब कॉन्फिडेंस लूज क्यों हुआ है? कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है वो जरा देखते हैं। बच्चों, कॉन्फिडेंस डिपेंड होता है आपके सेंस ऑफ अचीवमेंट पे। जीवन में अगर आपने कुछ अचीव किया है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। आपने देखना, आप खुद के ऊपर गर्व जब करते हो, आप खुद को शाबाशी जब देते हो, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। किसी और ने देने की जरूरत नहीं है, खुद को पहचानो। मैं हमेशा कहता हूं खुद को पहचानो। किसी और ने आपको शाबाशी देने से कभी भी बेटर है कि आप खुद को शाबाशी दो, और वो शाबाशी जेन्युइनली खुद के अंदर से तभी निकल सकती है जब आप कुछ अचीव करो। अगर आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट स्टडीज के मामले में, सीए के मामले में, आपकी पढ़ाई के मामले में अगर आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट अभी तक नहीं आया है तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर डगमगाएगा। तो फिर सर ये सेंस ऑफ अचीवमेंट और ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे? इसके सिंपल टेक्निक है टेस्ट सीरीज देके। पोर्शन वाइज आप टेस्ट सीरीज दीजिए, 30% पोर्शन, 50% पोर्शन। भले ही उस टेस्ट सीरीज में सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप टेस्ट पेपर पास कर रहे हो तो एग्जाम पास कर जाओगे। और अगर उसमें आप फेल हुए तो एटलीस्ट आपको आपकी मिस्टेक समझ में आएगी और वो मिस्टेक्स को करेक्ट करके भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आ सकता है। फॉर एग्जांपल तुमने टेस्ट सीरीज दिया 50 मार्क का, उसमें आए तुमको सिर्फ 20 मार्क, लेट्स से, ऐसा नहीं होना चाहिए पर अगर आए तो उसमें आप मिस्टेक्स जानिए क्या हुई और उन मिस्टेक्स को ठीक करने से भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। आप कभी देखिएगा, पहली बार जब आपने गाड़ी चलाई होगी, गड्ढे में से गाड़ी डाली होगी, गिर गए होंगे। दूसरी बार आप अगर फोकस करके उसी गड्ढे से समझो अगर गाड़ी डालते हो तो एटलीस्ट आपको पता है इसको टैकल कैसे करना है। या तो फिर ऐसा होता है कि आप उस गड्ढे से गाड़ी ही नहीं डालते हो,
इससे ही तो आपका गाड़ी चलाने का सेंस ऑफ अचीवमेंट बना, इसी वजह से तो उस गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। सिंपल प्रोसेस है। सो सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करो, ठीक है। कोई ऐसी चीज क्रिएट करो जिसके ऊपर खुद को गर्व हो, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और इसका सिंपल टेक्निक है, टेस्ट सीरीज दो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा टेस्ट के करेक्शंस करोगे, जितने ज्यादा मिस्टेक्स ठीक करोगे, जितने ज्यादा मार्क कमाओगे, देखो अच्छे मार्क आ गए, पास हो गए तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन बुरे मार्क आए तो मिस्टेक्स को ठीक करके भी सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसका तीसरा रीजन हो सकता है कि आप कहीं डाइवर्टेड हो। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, जो बच्चे प्रिपरेशन के समय पे बहुत ज्यादा डाइवर्टेड रहते हैं और उनको खुद को पता भी नहीं रहता कि वो डाइवर्टेड है। अब डाइवर्जन के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी वाली दुनिया पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, वैसा बोलना नहीं चाहिए ऐसे एग्जाम्पल में, पर लेट्स से आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप आपका पूरा ध्यान रिलेशनशिप पे है, जिस वजह से आप स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके लिए ना आजू बाजू का एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट ऐसा बन जाएगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो एक्चुअली ग्रॉसली गलत है। फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशन में हो, एकदम मस्त समय चल रहा है, सब सही चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, रिलेशन पे ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई जितनी हो रही है कर रहे हो, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा वो रिलेशनशिप के हवा में या बबल में या किसी भी ऐसे सिचुएशन में कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो गलत जा रहे हो, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है। अब अगर आप टोटली डाइवर्टेड हो, अब ये तो सिर्फ मैंने रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया विच इज अ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम, बाकी केसेस में भी हम डाइवर्टेड बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई खेलने की आदत लग गई, या फिर तुम्हें कोई दूसरी बुरी आदतें लग गई जिसके अंदर आप टोटली डाइवर्टेड हो और वो आदत आपसे छूट नहीं रही है, तो इससे भी एग्जाम प्रेशर बिल्टअप होगा। अब सवाल है कि सर ये आदतें फिर क्या छोड़े, इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको रादर बोलना चाहूंगा, सबसे पहले बैठ के सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट करो मतलब पहले तो ये समझो कि क्या आप किसी चीज की वजह से अडल्टरेटेड हो, क्या किसी चीज से डाइवर्टेड हो, क्या आपके साथ में जो साथी संबंधी है वो आपको स्टडीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो आपको स्टडीज से दूर कर रहे हैं या स्टडीज के पास खींच रहे हैं, क्या वो लोग आपके सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके फेल्योर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये पहले जानो। और अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट लगता है कि नहीं यार शायद ये लोग मुझे सक्सेस से दूर कर रहे हैं, तो देयर इज अ श्योर इशू कि हो सकता है कि आप डाइवर्टेड हो। अब ये डाइवर्टेड वाला प्रॉब्लम थोड़ा सब्जेक्टिव है, हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकता है, इसलिए इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। डाइवर्टेड वाले प्रॉब्लम के अंदर आपको खुद का सॉल्यूशन बच्चों खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका जिस टाइप का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको सामने वाले पर्सन से बात करके बताना पड़ेगा कि मेरे लिए स्टडीज फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम देयर फॉर बट फॉर मी स्टडीज इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपके दोस्त आपका साथ नहीं दे रहे तो उनको आपको बोलना पड़ेगा 2-3 बार कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है एग्जाम देना, मेरे लिए प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है, फिर भी नहीं मानते तो यू हैव टू टेक अ राइट स्टैंड। हो सकता है वो डिफिकल्ट, हो सकता है वो आपको गलत लगे स्टैंड, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। तो इनके सब्जेक्टिव आंसर हो सकते हैं। सो डाइवर्टेड वाले प्रॉब्लम के लिए रादर आई विल से कि आप खुद को जानो और इसके सब्जेक्टिव आंसर्स ढूंढो कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। मेनली तो प्रेशर के 3 ही रीजन होते हैं कि भाई साहब कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज देने के लिए बोला, जिससे आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़े तो कॉन्फिडेंस बढ़े, या तो फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कम काम कर रहे हो, कम काम करोगे तो ओवर थिंकिंग कंफर्म होगा। बॉडी ने जितना एनर्जी काम करने में कंज्यूम करना चाहिए वो दिमाग को सप्लाई हो रहा है काम कम करने की वजह से, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा सोचेगा ही। और तीसरा, अगर आप टोटली डाइवर्टेड हो तो ऐसे सिचुएशन में आपका एग्जाम प्रेशर बिल्टअप हो सकता है। इस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए, अब देखो टिप तो मैंने इतनी दे दी, पर इस एग्जाम प्रेशर को आप टोन डाउन भी कर सकते हो कुछ हद तक के, अगर आप स्पेसिफिक मेडिटेशन या योगा एक्टिविटीज फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल दिन का अगर आप 12 सूर्य नमस्कार कंडक्ट करते हो तो आपका बॉडी का एनर्जी एक स्पेसिफिक मात्रा में चैनलाइज होता है ब्रेन और बॉडी के फॉर्म में, जिससे आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। मतलब जिनका ज्यादा एनर्जी ब्रेन की तरफ जा रहा होगा वो ओवर थिंक करेंगे। सूर्य नमस्कार या किसी भी एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग के भी एक्सरसाइज की वजह से आपका एनर्जी पूरे बॉडी में चैनलाइज होता है अच्छे से, सो पूरी बॉडी इफिशिएंटली वर्क करती है। इससे आपका ओवर थिंकिंग कम होगा तो प्रेशर कम होगा। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन करते हो, मैंने मेडिटेशन के वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर हेल्पफुल वीडियोस में डाल के रखे हैं, वो देखिए। अगर आप वो कर सकते हो तो इसका आपका प्रेशर बहुत लेवल पे कम होगा। नॉर्मल 1 आवर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी सच एज योगा एंड मेडिटेशन आपका दिन का 3 घंटे का इफिशियंसी तक के बढ़ा सकता है, और इससे आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम होगा। अब मुझे जितनी चीज़ें पता थी उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है कि किस वजह से आपको प्रेशर आ सकता है। इनके रूट कॉज के ऊपर जाइए और रूट कॉज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये एफर्ट मेरा पसंद आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस हेल्पफुल है, प्लेलिस्ट के फर्दर वीडियोस देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी स्टूडेंट्स प्रेशर में, जितने भी दोस्त प्रेशर में, उनको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को इससे एडवांटेज मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फॉर फर्दर सच हेल्पफुल वीडियोस जो एग्जाम तक के आते रहेंगे। जैसे मैं 1 मंथ
लॉ का प्लान देने वाला हूँ, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल जो भी है। मैं साथ में दे रहा हूँ कि लॉ के पेपर किस प्रकार से लिखने चाहिए, साथ में ये भी बोलने वाला हूँ कि एग्जाम के वक्त काम और कंपोज माइंड से कैसे पेपर लिखने चाहिए। ऐसे 2-3 वीडियोस फर्दर अच्छे अच्छे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपके और फर्दर कोई जबरदस्त वाले प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि मैंने ये 1-2 महीने में डिस्कस करनी चाहिए एग्जाम के पहले, तो नीचे कमेंट में आपके प्रॉब्लम्स डालिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दर्शन करे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।